वालेकुम सभी व्यूअर्स को वेलकम। जैसे कि हम पढ़ते हैं डान के एडिटोरियल, तो हमारा आज का एडिटोरियल है रिवाइविंग टूरिज़्म। किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर इस चैनल को आप कंप्लीट देखेंगे वीडियोस को, तो आपकी जो है इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव होगी। तो चलते हैं बिना देर करके। रिवाइविंग टूरिज़्म, रिवाइव एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है जगाना, ठीक है, फिर से ज़िंदा करना। तो यहाँ पे इंक लगा के इसको नाउन कर दिया गया है, जीरन, ठीक है। और टूरिज़्म का मतलब होता है सैरो तफरी करना। ये जिस तरह से टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ होती है जिससे लोग विज़िट करने आते हैं, फिर बिज़नेस भी होती है उसके साथ। तो रिवाइविंग टूरिज़्म यानी सैरो तफरी को फिर से जगाना। तो चलते हैं बिना देर करके आज का जो है सेशन। इवन दो, इतना के द गंधारा ट्रेल वाज अर्लियर कैंसल्ड, यानी गंधारा का जो ट्रेल था, ट्रेल का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। अब गंधारा ये एक प्लेस है, वाज अर्लियर कैंसल्ड, उसको कैंसिल किया गया। किस लिए? ड्यू टू लगा के बता रहा है, ड्यू टू द रैपिड स्प्रेड ऑफ रैपिड स्प्रेड ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। क्यों उसको जो है कैंसिल किया गया? क्योंकि जो रैपिड स्प्रेड हुई, यानी जब कोरोना वायरस की जो है इंक्रीज़ हुई, यानी वो बढ़ा, ज़्यादा बढ़ा, तेज़ बढ़ा, रैपिड बढ़ा, तो इस वजह से जो है गंधारा ट्रेल जो है उसको जो है कैंसिल कर दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पे देखिए ड्यू टू लगा हुआ है, अगर यहाँ पे ओइंग टू भी होता तो वो भी चल जाता, ओइंग टू, ठीक है, ड्यू टू या फिर ओइंग टू, इस तरह से भी हो सकता था। तो विथ द नंबर ऑफ, अब ये देखिए, विथ द नंबर ऑफ केसेज स्टीडली राइजिंग इन द कंट्री इन अप्रैल, यानी ज़्यादा तादाद में जो केसेस थे वो बढ़ ही रहे थे। स्टीडली राइजिंग यानी ग्रेजुअली बढ़ रहे थे, यानी उनमें डिक्रीज़ नहीं आ रही थी, कमी नहीं आ रही थी। इन द कंट्री, प्रेपोजिशन लगा के बता रहा है, इन द कंट्री, मुल्क में, इन अप्रैल, अप्रैल के मंथ में। द केपी गवर्नमेंट हैज़ नाउ हिंटेड, केपी गवर्नमेंट ने अभी इसको जो है हिंटेड किया है, एट किक स्टार्टिंग द मच एंटीसिपेटेड टूरिज़्म इनिशिएटिव आफ्टर ईद उल अज़हा। सेंटेंस ज़रा लंबा है, हम इसको तोड़ के फिर समझेंगे। यानी देखिए जो केपी गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है, हिंट किया है, यानी उसने सलाह दी है, एट किक स्टार्टिंग द मच एंटीसिपेटेड टूरिज़्म, यानी फिर से शुरू किया जाए। किक स्टार्ट करना यानी इसका मतलब होता है शुरू करना किसी चीज़ को, ठीक है। डू समथिंग हेल्थ द प्रोसेस, यानी कुछ बेहतर करो और इसको जो है प्रोसेस को शुरू करो। मच एंटीसिपेटेड यानी जिसकी ज़्यादा पेशन गोई की जा रही थी, टूरिज़्म की, सैरो तस्फरी की, इनिशिएटिव, वो जो इकदाम थे आफ्टर ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा के बाद उठा देखेंगे, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये एक मतलब हम इसके मतलब को समझे, फिर चलेंगे ग्रामर की पॉइंट्स के और वोकैबुलरी के ऊपर, ठीक है, यहाँ तक। यानी गंधारा ट्रेल जो है, गंधारा का जो ट्रेल था, यानी जो घूमने जा रहा था, प्रोग्राम था टूरिज़्म का, वो कैंसिल हुआ था क्योंकि नोवेल कोरोना वायरस की केसेस की तादाद में इंक्रीज़ आ रही थी। तो केपी गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने सलाह दी कि इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करेंगे, देखेंगे ईद उल अज़हा के बाद इसको जो है देखेंगे, ठीक है, उसने ऐसा सजेस्ट किया था। कहने का मतलब ये। तो हम ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें जो है हमें सब्जेक्ट और वर्ब का पता चलना चाहिए। तो इसमें जो सब्जेक्ट है, इवन दो एक एडवर्ब है, ठीक है। तो ये द गंधारा ट्रेल, अब गंधारा ट्रेल कैंसिल हुई है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है, वास के साथ है, पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस है, यानी गंधारा ट्रेल को कैंसिल किया गया था, उसकी टूरिज़्म को, ठीक है। तो अब खुद वो कैंसिल नहीं हुई है, यानी किसी और ने किया है। किसने किया है? यानी केपी गवर्नमेंट ने किया है। अब क्यों किया होगा उसने इसीलिए किया था क्योंकि केसेस के जो तादाद थी वो बढ़ रही थी, यहाँ पे देखिए, इस वजह से। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है सब्जेक्ट, ठीक है। ये कैंसिल्ड जो है ये वर्ब है, ठीक है। तो और यहाँ पे हिंटेड वर्ब है और किक स्टार्टिंग ये भी जो है वर्ब है, ठीक है। तो इसके अब वर्ड्स मीनिंग को देखेंगे। पहले ये जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो ब्लू येलो होते हैं और जो वर्ब होती है वो ब्लू होती है, और ये जो होते हैं ग्रीन, ये ऑलमोस्ट जो होता है क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट होता है ग्रामर का, ठीक है। तो पहले हम देखें कुछ वर्ड्स को। अब यहाँ पे एक वर्ड है जिस तरह से ट्रेल, ठीक है। अब ट्रेल वर्ड का मतलब क्या होता है? ये ट्रेल यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब होता है, देखिए ट्रेल का मतलब क्या होता है, या नाउन है, यानी पाथ थ्रू कंट्री साइड, कंट्री साइड यानी देहाती इलाकों के ज़रिए, पाथ रास्ता जो है, ठीक है। और रैपिड एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है क्विक, जल्दी, प्रॉम्प्ट, जिफी, ये इसके सिनोनिम्स है। स्टीडली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है ग्रेजुअली, आहिस्ता, विदाउट चेंजिंग, यानी उसमें तब्दीली ना आए, चलता रहे, कंटिन्यू, ठीक है। जिस तरह से रेन फेल स्टीडली, यानी बारिश पड़ी, स्टीडली यानी विदाउट चेंजिंग, यानी बारिश है उसी जो है सिमट में चल रही थी, ठीक है। तो ये जो स्टीडली है एडवर्ब है, ये जो है एडजेक्टिव है, और ये ट्रेल जो है ये पाथ, कंट्री साइड ये नाउन है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप कापी और पेन उठा के रखें ताकि जो भी आप सीख रहे हैं उसको नोट करते जाएं, क्योंकि जितना आप नोट करेंगे तो एग्जाम्स में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इवन दो, अब इवन दो क्या होता है, ठीक है।
ये एक ग्रामर की पॉइंट है, इवन दो, इवन दो, इवन। अब इवन दो एक होता है इवन दो, दूसरा होता है अल दो, ठीक है, और होता है दो। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है देखिए, अल्दो के पास है, अब अल्दो जो होता है अल्दो, उसके साथ हम क्या लिखते हैं, वी यूज़ करते हैं सब्जेक्ट। अब उसके साथ फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ वर्ब, फिर वर्ब आएगी, ठीक है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब आएगी। जैसे अल्दो इट रेंड, अल्दो इट रेंड अलाट, एक मिनट, लाट, ठीक है, वी एंजॉयड आवर प्रोग्राम, यानी बारिश पड़ने के बाद भी हमने अपने प्रोग्राम को एंजॉय किया, यानी प्रोग्राम जो है हमने अटेंड किया, ठीक है। अल्दो इस तरह से। अब अल्दो के साथ क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रही है। अब ये सब्जेक्ट है इट रेंड, ठीक है, और रेंड जो है ये वर्ब है, और सब्जेक्ट कौन सा है, इट, ठीक है, और वही एंजॉयड आवर, ये दूसरा क्लास है फिर से। अब ये दूसरा क्लास है, यानी इट जो है सब्जेक्ट आ रहा है और रेंड जो है ये वर्ब आ रही है। अल्दो को हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अब देखिए अल्दो, और इसके साथ और क्या होता है, बिकाज। अब इसके साथ है बिकाज में क्या डिफरेंस होता है अल्दो और बिकाज में। मिसाल के तौर, अब देखिए अल्दो को हमने यूज़ किया है, वी वेंट आउट, हम बाहर गए। अल्दो इट वाज रेनिंग आउटसाइड, बारिश होने के बावजूद भी हम बाहर गए, ठीक है। और हम बिकाज को किस तरह से यूज़ करेंगे, बिकाज को देखिए अल्दो और बिकाज में क्या डिफरेंस होता है। फिर बिकाज है, इसको मैं कलर करता हूँ ताकि आपका जो है ध्यान यहाँ पे आ जाए, ठीक है। देखिए अब ये जो है अल्दो है, यानी वी वेंट आउट अल्दो इट वाज रेनिंग, वी डिडंट गो आउट बिकॉज इट वाज रेनिंग आउटसाइड, हम बाहर इसलिए नहीं गए क्योंकि बारिश हो रही थी। तो अल्दो और बिकॉज में को इस तरह से हम यूज़ करते हैं, यानी बाहर गए बारिश होने के बावजूद भी बाहर नहीं गए, क्योंकि नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे जो है बारिश हो रही थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए और फिर आता है दो, ठीक है, टी एच जी एच, टी एच, एक मिनट टी एच ओ यू जी एच, दो। अब जाने देखिए अब दो को किस तरह से यूज़ किया जाता है। दो ऑफन यूज़ होता है स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है, एट द एंड ऑफ सेंटेंस में। जैसे कि द होम इज़ नॉट सो नाइस, यानी ये जो घर है इतना ख़ास नहीं है, या फिर हाउस। आई लाइक द गार्डन दो, अब ये देखिए एंड में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, आई लाइक द गार्डन दो, यानी घर तो ठीक नहीं है, ठीक है, हाउस जो है वो तो ठीक नहीं है, लेकिन इसका जो गार्डन है, जो बगीचा है, वो मैं पसंद करता हूँ। यानी ये कंट्रास्ट भी देता है स्टेटमेंट्स में, यानी एक चीज़ अच्छी नहीं भी है, दूसरी चीज़ इसको अच्छी लग रही है क्योंकि गार्डन। तो दो को हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इवन दो, इवन दो। अब इवन दो में क्या डिफरेंस होता है, इवन दो जो होता है वो जो होता है स्ट्रांगर है अल्दो का, इज़ ए स्ट्रांगर है, स्ट्रांगर फॉर्म ऑफ अल्दो का, ठीक है। अब कैसे, मिसाल के तौर पर है, इवन दो आई वाज रियली टायर्ड, ठीक है, आई कुड नॉट स्लीप, यानी देखिए इवन दो ही वाज या फिर आई वाज, ठीक है, इवन दो ही वाज रियली टायर्ड ही कुड नॉट स्लीप, यानी ये इतना थका हुआ भी था, थका होने के बावजूद भी ये जो है वो सोया नहीं, यानी इसको सोना चाहिए था, इसने सोया, फिर भी ये सोया नहीं। तो इस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कंट्रास्ट देता है, लेकिन स्ट्रॉन्गर कंट्रास्ट देता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीज़ों में कंट्रास्ट दे रहा है, यहाँ भी दो चीज़ों में, लेकिन यहाँ इसमें गार्डन कुछ अच्छा होगा, इसीलिए इसको गार्डन अच्छा लगा, ठीक है। होम जो है वो जो है टॉपसी टर्वी में होगा, सही नहीं होगा, इसलिए इसको सही नहीं लगा। लेकिन ये थका हुआ था, इसको नींद करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी ये जो है सो न सका। ये इवन दो जो है स्ट्रॉन्गर फार्म होता है, ये जो है ज़ोर देता है, ठीक है। अल दो, इवन दो और दो में इस तरह से हम यूज डिफरेंस को एनालाइज करते हैं, और बिकॉज भी इसमें आ गया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरे से आप जो है नोट्स बना के रखें, अगर नोट्स बना के रखेंगे तो आप जो है भूलेंगे नहीं और याद रखेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। दिस वेंचर वुड सी आवर ऑपरेटर्स, अब ये वेंचर यानी ये जर्नी, ये जो जर्नी है, ये जो सफ़र है, वुड सी देखेगा टूर ऑपरेटर्स को, यानी टूर के चलाने वालों को, टेक हंड्रेड्स ऑफ टूरिस्ट, जो लेंगे हंड्रेड्स ऑफ टूरिस्ट को, एंड पिलग्रिम्स और ज़ायरीन को, पिलग्रिम्स यानी जो
किसी चीज़ को घूमने जाते हैं, ठीक है, रिलीजियस पर्पस के लिए, तो यानी ज़ायरीन तो बुद्धिस्ट साइट्स है। अब ये इस बुद्धिस्ट साइट्स के ऊपर, साइट्स यानी जगह, प्लेस, एरिया, ठीक है, इन टेक्सिला में, ये भी इलाके का नाम है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का। यानी इसके कहने का मतलब है दिस वेंचर वुड सी टूर ऑपरेटर्स टेक हंड्रेड्स ऑफ टूरिस्ट एंड पिलग्रिम्स टू बुद्धिस्ट साइट इन टेक्सिला स्वाबी। यानी ये जो जर्नी है, ये जो वेंचर है, देखेगा किस तरह से हज़ारों टूरिस्ट और ज़ायरीन को बुद्धिस्ट टेक्सिला में लिया जाएगा, ठीक है। पेशावर, खैबर, मर्दान एंड स्वात, यानी इन ये जो इलाके हैं इनमें किस तरह से इनको लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड है वेंचर। अब वेंचर का मतलब क्या होता है, देखिए वेंचर का मतलब, यानी वेंचर एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, अंडरटेकिंग, जिम्मेदारी उठाना, प्रोजेक्ट, चांस, कोई मौका हो या फिर इंटरप्राइज हो, ठीक है। तो वेंचर जो है बिजनेस पर्पस के लिए भी आता है, तो इसका मतलब होता है जिम्मेदारी उठाना। आप किस चीज़ की जिम्मेदारी उठाएगा, यानी वेंचर किस चीज़ के लिए उठाएगा, यानी पिलग्रिम्स को, ज़ायरीन को इन इलाकों में जो है घुमाने के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इट वुड अनडाउटेडली बी अ वंडरफुल वे, ये होगा, इट सब्जेक्ट है, ठीक है, डमी सब्जेक्ट होता है। इट वुड अनडाउटेडली वंडरफुल, ये जो है बिना शक के एक अजीब हैरानकुन बात होगी, वंडरफुल वे ऑफ हाईलाइटिंग पाकिस्तान से रिच एंड डाइवर्स हेरिटेज, जैसे कि ये दिखाया जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा, यानी दिखाया जाएगा पाकिस्तान से रिच एंड डाइवर्स हेरिटेज, यानी पाकिस्तान की जो है, यानी ये हाईलाइट करेगा पाकिस्तान का अजीम मुख्तलिफ हेरिटेज विरसा, ठीक है। यानी ये जो, अब वो क्या है, ये जो टूरिस्ट गाइड्स है, यानी ये जो प्लेसेस है, साइट्स है, इसको कहते हैं हेरिटेज, ठीक है। हेरिटेज यानी जो एंशंट प्लेसेस हो, वंडरफुल प्लेसेस हो, उसको कहते हैं। और डाइवर्स का मतलब होता है वेरियस। यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर डाइवर्स की जगह पे अगर वेरियस होता तो ये भी सही होता, अगर वेरियस लिखा हुआ होता तो भी सही था। या फिर इसका और सिनोनिम है सन्ड्री, ठीक है, वेरियस, सन्ड्री, डाइवर्स, ये जो एक दूसरे के सिनोनिम से, ठीक है, यहाँ पे डाइवर्स ही लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। हेरिटेज। अब वन होप्स टू सी, यानी वन होप्स टू सी, एक उम्मीद लगाएगा, देखेगा, दैट गंधारा ट्रेल ऑपरेट स्मूथली, कि गंधारा का जो ट्रेल है, जो पाथ है, ऑपरेट स्मूथली, वो चल रहा है सही तरह से, एंड सक्सेसफुली, और कामयाबी से, इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में, एंड टू सी टूरिज़म रीओपनिंग, और दिख रहे हैं कि टूरिज़म फिर से सैरो तफरी रीओपनिंग शुरू होने जा रही है। अलबीट, दरअसल, अगरचे, इन स्मॉल एंड ऑर्गेनाइज्ड पॉकेट्स, यानी स्मॉल और ऑर्गेनाइज्ड पॉकेट्स में किया जाएगा, स्मॉल पॉकेट्स में भी। अब यहाँ पे एक वर्ड है अलबीट, और अलबीट जो है इसका मतलब होता है अगरचे। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर इवन दो भी लिखा जा सकता था, जैसे वहाँ पे था, ठीक है, इवन दो, तो ये भी सही था, ठीक है। अलबीट, ये एक एडवर्ब है, अलबीट एक एडवर्ब है। और एक मिनट, ठीक है। देयर इज़ नो डाउट, अब ये देखिए, देयर इज़ नो डाउट, कोई शक नहीं है, दैट ग्लोबल टूरिज़म सेक्टर हैज़ बिन बैडली हिट, जैसे कि बैनुल-अक़वामी सैरो तफरी का सेक्टर जो है हैज़ बिन बैडली हिट, उसको बुरी तरह से नुकसान पड़ा है, ड्यू टू द पेंडेमिक, एक तो आलमी वबा की वजह से, सब्सिक्वेंट लॉकडाउन्स, और लगातार जो लॉकडाउन्स रहे हैं, एंड द क्लोजिंग ऑफ बार्डर्स, और बार्डर्स की जो क्लोजिंग रही है, यानी बार्डर भी बंद रहे हैं और लॉकडाउन भी चलता रहा है, और आलमी वबा की वजह से जो है ग्लोबल टूरिज़म सेक्टर्स को भी हिट हुआ है, नुकसान हुआ है। हिट होना, बैडली हिट होना, यानी नुकसान होना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यहाँ इसका जो सब्जेक्ट है वो ये है डाउट, ठीक है, क्योंकि देयर जो होता है ये डमी सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे इज़ आएगा, फिर डाउट होगा। अगर मिसाल के तौर पर अगर इस तरह से लिखा जाता भाई, मिसाल के तौर पर अगर देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है, अब यहाँ पे देयर आर प्रॉब्लम्स, तो ये दोनों सही है, ठीक है। अब देखिए आर क्यों आया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम से सब्जेक्ट है, ठीक है। और इज़ क्यों आया, आर आया है, क्यों, ये प्रॉब्लम से जो है इसका सब्जेक्ट बन रहा है, और ये प्लूरल है। और यहाँ पे इज़ क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे सिंगुलर है। जब सिंगुलर आएगा तो यहाँ पे देयर के साथ इज़ आएगा, अगर प्लूरल आएगा इस तरह से तो देयर के साथ आर आएगा। और यहाँ पे एक वर्ड था जिस तरह से वन, अब वन को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, देखिए इस तरह से यूज़ करते हैं, आफ्टर एडजेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं। अब एडजेक्टिव के बाद देखिए, सी दोज टू बॉयज़, अहमद इज़ टाल वन, अब टाल क्या है, एडजेक्टिव है, और वन आ रहा है, ठीक है। अब वन किसके लिए आ रहा है, इस अहमद के लिए आ रहा है।
अहमद इज़ द टाल अहमद, ठीक है, टाल वन। तो अब दोबारा इसको हम नहीं लिखेंगे, तो टाल वन है। एंड राशिद इज़ शार्ट वन, यानी अहमद जो है लंबा है और राशिद जो है वो छोटा है। इस तरह से इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो आप, और दूसरा क्या होता है, यानी क्वेश्चंस में, ठीक है, आफ्टर, एक मिनट यहाँ पे इसको मैं हटा दूँ ताकि ये आपको और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। यानी आफ्टर, अब देखिए आफ्टर के साथ भी आफ्टर है विच, यानी इन क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चंस के सेंटेंस में आता है। अब कैसे आएगा देखिए, यू कैन बारो, आप जो है खरीद सकते हैं, अ पेन, ठीक है। और विच वन, कौन सी, विच वन डू यू वांट, यानी आप कौन सी चाहते हैं। देखिए इसका मैं कलर चेंज करूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। देखिए अब ये आफ्टर विच आ रहा है, ठीक है। यू कैन बारो अ पेन, आप पेन खरीद सकते हैं, ठीक है। विच वन, अभी देखिए ये क्वेश्चन में आ रहा है, विच वन डू यू वांट, आप कौन सी पेन चाहते हैं। इसको इस तरह से भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा इसको किस तरह से, और तीसरा इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर अहमद इज़ द वन ऑन द राइट साइड, ठीक है, राइट साइड। देखिए द के बाद, अभी द के बाद भी यूज़ होता है द वन, अहमद इज़ द वन ऑन द राइट साइड, ठीक है। इसका मतलब ये आफ्टर द, अभी इस ये जो आएगा आफ्टर द आएगा, आफ्टर द, यानी द के बाद भी यूज़ होगा। एक विच के बाद आ रहा है, दूसरा द के बाद आ रहा है, तीसरा आफ्टर एन एडजेक्टिव, जैसे ये ताल जो है ये एडजेक्टिव है और शार्ट ये भी एडजेक्टिव है। और यहाँ पे जो आ रहा है, एक तो आ रहा है द के साथ भी आ रहा है, ठीक है, और विच के साथ भी आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छे लग रहे हैं नोट्स तो आप अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट तो आप ज़रूर नोट्स बनाएं, ये आप ही को काम आएगा। तो आगे चलते हैं। पाकिस्तान में नॉट बी एन इंटरनेशनल हब, यानी पाकिस्तान जो है बैनुल-अक़वामी हब नहीं हो सकता है, किस चीज़ के लिए, फॉर टूरिज़्म है। इसके कहने का मतलब है में नॉट बी, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं है। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर विल लिखा हुआ होता, यहाँ पे विल नॉट बी, अब इसका मतलब है होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मे, अब ये जो है वीकर फॉर्म है विल का, ठीक है, वीकर फॉर्म है, यानी पाकिस्तान हो भी सकता है, इसके कहने का मतलब ये, यानी नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, पाकिस्तान ने नॉट भी, इसका ये भी मतलब है, ठीक है, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अब ये ऑप्शन दिया गया है, देखने होगा, ठीक है। पाकिस्तान में नॉट भी इंटरनेशनल हब फॉर टूरिज़्म, यानी अभी के लिए ये टूरिज़्म का हब नहीं है, मरकज़ नहीं है, सैर व तफरी का। हब की जगह के अगर मिसाल के तौर पर सेंटर होता तो भी चल जाता, जैसे इस तरह से, ठीक है, सेंटर, यानी पाकिस्तान, बट इट हैज़ सिमिलरली सफ़र्ड, यानी इसने उसी तरह से लॉस खाया है, नुकसान खाया है, कैसे, स्पेशली एट द टाइम, ख़ास करके उस वक्त, व्हेन एफर्ट्स वर अंडर वे टू इंक्रीज़ ट्रेवल, जब कोशिशें जो ही वो जारी रही थी। अब अंडर वे जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा। अंडर वे टू इंक्रीज़, कोशिशें लगातार जारी रही थी, टू इंक्रीज़ ट्रेवल, ट्रेवल को जो है बढ़ाया जाए, टू एंड विद इन द कंट्री, और मुल्क में, विद इन द कंट्री यानी मुल्क में, यानी उस वक्त जो है, बट इट सिमिलर सफर्स व्हेन एफर्ट्स वर अंडर वे टू इंक्रीज ट्रेवल, ठीक है, यानी कोशिशें लगाई जा रही थी कि उसको जो है बढ़ाया जाए। तो ये अब देखिए एफर्ट्स जो है ये नाउन है, ठीक है, और वर जो है प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट टेंस का जो है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, और अंडर वे एडजेक्टिव है। ये अंडर वे जो होता है ये नाउन के बाद आता है, ठीक है, पहले नहीं आता है। कुछ काफ़ी एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं, लेकिन कुछ एडजेक्टिव से नाउन के बाद भी आते हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक पॉलिसी ब्रीफ, वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी की जो इन्फॉर्मेशन थी ऑन टूरिज़्म के ऊपर इन साउथ एशिया में पाकिस्तान कुड सफ़र अ लॉस
अब वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी ब्रीफ ये है, टूरिज्म में साउथ एशिया में पाकिस्तान को सफ़र अ लॉस, पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है $3.64 बिलियन US डॉलर का। अब क्यों हो रहा है? ड्यू टू द पेंडेमिक, आलमी वबा के लिए, जिस तरह से ये कोविड-19 आई थी, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। जोपर्डाइजिंग अराउंड 80,000 जॉब्स इन टूरिज़म सेक्टर, और ख़तरा भी हो सकता है 8,80,000 जॉब्स को टूरिज़म सेक्टर में, यानी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक पॉलिसी ब्रीफ, ठीक है, यानी पॉलिसी ब्रीफ। अब ये ब्रीफ जो है ये वर्ब है, ठीक है, यानी पॉलिसी वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को जो है नुकसान हो सकता है इतने पैसों का, और जॉब्स में भी इस तरह से नुकसान हो सकता है। अब क्यों होगा? क्योंकि पेंडेमिक की वजह से, आलमी वबा की वजह से, क्योंकि आलमी वबा के बाद जो है टूरिज़म को बहुत हिट हुआ है, और लोग जो है टूरिज़म जो है वो बहुत कम हुआ है। क्यों कम हुआ था? एक तो क्लोजिंग बॉर्डर्स भी थे और लॉकडाउन्स भी थे, यानी बाहर आने जाने की मना भी थी, ठीक है। तो उस वजह से ये वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी के मुताबिक इतना सफ़र हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, कुड लगा हुआ है, ठीक है, कुड सफ़र, तो इसका ये मतलब है। और अकॉर्डिंग टू जो है इसका क्या मतलब होता है? देखिए, अकॉर्डिंग को हम किस तरह से समझते हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू ये एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, इसको ऐसे यूज़ करते हैं, यानी समवन्स ओपिनियन। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अकॉर्डिंग टू मी अगर ऐसे आ जाए तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे देखिए, अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ ए गुड पर्सन, ठीक है, यानी मेरे मुताबिक, मिसाल के तौर पर, ही इज़ अ गुड पर्सन। देखिए, ही इज़ अ गुड, एक मिनट, ये यानी ये क्या करता है? अकॉर्डिंग टू ये किसी और का जो है ओपिनियन बताता है, ठीक है, रिपोर्ट करता है ओपिनियन किसी और का। जैसे अकॉर्डिंग टू मी, मेरे मुताबिक, ही इज़ अ गुड पर्सन, ये अच्छा इंसान है। अकॉर्डिंग टू हिम, ही इज़ अ गुड पर्सन, ये बेहतर इंसान है, ठीक है, अच्छा इंसान है। तो ये जो सेंटेंस होगा ये रॉन्ग होगा। स्पीकिंग में तो चल जाता है, लेकिन रिटन में ये रॉन्ग हो जाएगा, और ये सेंटेंस जो है ये राइट होगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से आ जाए अकॉर्डिंग टू मी, तो फिर आप उसको ऐसे लिखेंगे, इन माय व्यू, ठीक है, ही इज़ अ गुड पर्सन, ही इज़ अ गुड पर्सन, ठीक है, आप इसको ऐसे लिखेंगे, और ये सेंटेंस जो है राइट हो जाएगा फिर रिटन में भी। इन माय व्यू, ठीक है, इन माय व्यू, या फिर इन माय ओपिनियन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इन माय ओपिनियन, यानी अपना आप जब राय बताएंगे तो फिर अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर ये सेंटेंस सही जाएगा। और किसी और का यानी रिपोर्ट करोगे किसी और की ओपिनियन की, तो फिर अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू देम, इस तरह से अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू हर, या फिर अकॉर्डिंग टू देम, या फिर अकॉर्डिंग टू हिम, हर, देम, या फिर अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। तो किसी और का जो है आप रेफरेंस देंगे, तो अगर ऐसे लिखेंगे, ही इज़ गुड, एक मिनट, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हिम, हर, ऐसे, और इन माय व्यू, इन माय ओपिनियन, ही इज़ गुड पर्सन। अकॉर्डिंग टू मी कहेंगे तो फिर ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, समझ गए आप, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नाउ अब एज द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस सीन्स टू बी ऑन डिक्लाइन इन पाकिस्तान, यानी नाउ अब दिख रहा है कि कोविड-19 के जो केसेस है पाकिस्तान में वो कम हो रहे हैं, सीम्स टू बी। देखिए यहाँ पे इसको मैंने ग्रीन क्यों किया है? क्योंकि द नंबर आया है। अगर अन नंबर आता तो यहाँ पे जो वर्ब होता प्लूरल होता, फिर यहाँ पे एस नहीं होती, ठीक है, एस नहीं होती, तो फिर यहाँ पे क्या आता? आता, यहाँ पे आ जाता। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से ये द आएगा तो फिर यहाँ पे जो है सीम्स आएगी, ठीक है। देखिए ये इस वजह से, यानी अब दिख रहा है कि पाकिस्तान में केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। सम स्मॉल गैदरिंग से इन ओपन स्पेसेस है, यानी कुछ गैदरिंग से, यानी लोगों की भीड़ जो है ओपन स्पेसेस में भी आ रहे हैं। फॉलोइंग ऑल SOPs है, वो जो है ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मान रहे हैं सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को। कैन परहेप्स बी कंसीडर्ड, उसको समझा जा सकता है इन द मंथ्स अहेड,
यानी SOPs कैन परेस बी कंसीडर्ड मंथ्स अहेड, यानी उनको जो है जो आने वाले माह में हो सकता है उनको जो है खोला जाए स्मॉल गैदरिंग से। कहने का मकसद ये है कि केसेस डिक्लाइन भी हो रहे हैं, स्मॉल गैदरिंग हो रही है ओपन स्पेसेस में, और SOPs को भी फॉलो किया जा रहा है। परेस बी कंसीडर्ड इन द मंथ्स अहेड, इसको जो और भी देखा जा सकता है आने वाले माह में। यहाँ पे देखिए स्पेस को मैंने ग्रीन क्यों किया है, क्योंकि ये स्पेस है किसी यहाँ पे जो है जिस तरह से रूम होता है स्पेस होती है, ठीक है। अगर स्पेस की खिला की बात की जाए मिसाल के तौर पर तो उसको फिर हम लिखते हैं द स्पेस, ठीक है। और ये जो आम स्पेस आ जाए तो उसको लिखते हैं स्पेस। समझ रहे हैं आप। मिसाल के तौर देखिए अगर कहेंगे ही वेंट इनटू द स्पेस, अब देखिए यहाँ पे द आ रहा है, ठीक है, द स्पेस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी खिला, वो स्पेस खिला की बात हो रही है। और यहाँ पे देखिए देयर इज़ अ स्मॉल स्पेस, देयर इज़ अ स्मॉल स्पेस, अब यहाँ पे द नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कोई छोटी सी जगह कार पार्किंग के लिए, स्मॉल स्पेस फॉर कार पार्किंग। समझ गए। यानी देखिए यहाँ पे स्पेस आ रहा है, यानी हाउएवर इवन इफ़ देयर इज़ सम रीज़न फॉर ऑप्टिमिज्म, कुछ बेहतरी की सबब भी है। अब क्यों सबब बेहतरी का बना है, क्योंकि डिक्लाइन हुआ है और SOPs को भी फॉलो किया रहा है। द अथॉरिटीज़ मस्ट रिमेन काशियस, तो हुक्काम जो है वो ज़रूर खबरदार रहें, विजिलेंट रहें। क्यों रहे, एज द थ्रेट पोज्ड बाय द वायरस है, क्योंकि जो थ्रेट दिया गया है वायरस से इज़ फार फ्राम ओवर, ये यानी अभी ख़त्म होने से बहुत दूर है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल यहाँ पे देखिए अब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे जो वर्ड है काशियस, अब काशियस की जगह विजिलेंट होता तो भी सही था, ये भी इसका सिनोनिम से विजिलेंट, ठीक है। और यहाँ पे इसको ये सब्जेक्ट है, क्योंकि देयर जो है ये डमी सब्जेक्ट है, पहले भी हमने सब पढ़ा था, तो ये सिंगुलर है तभी ये आ रहा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखिए रिमेन, रिमेन वर्ब है यानी रहना, काशियस। और पोज्ड एक वर्ड है पोज्ड, ठीक है, पोज्ड बाय वायरस। अब पोज्ड जो है किस तरह से यूज़ किया जाता है, देखिए पोज्ड को, अब देखिए पोज्ड इस तरह से यूज़ होता है जैसे कि पोज थ्रेट, पोज रिस्क, पोज डेंजर, ठीक है, यानी ख़तरा, लाग होना, नुकसान और तकलीफ़, ठीक है। तो पोज जो है इस तरह से यूज़ होता है, पोज थ्रेट, पोज रिस्क, पोज डेंजर। समझ गए। यानी उनको फिर भी खबरदार रहना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इट हैज़ आल्सो बिन रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट की गई है, ये बताया गया है। इट हैज़ आल्सो बिन रिपोर्टेड यानी ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, ये बताया गया है। दैट के ड्यूरिंग द ईद हॉलीडेज़, ईद हॉलीडेज़ ईद की छुट्टियों के दौरान, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट वर बैड, यानी हज़ारा जो टूरिस्ट थे, जो सयाह थे, ट्रेवलर्स थे, घूमने वाले थे, वर बार्ड, उनको जो है रोका गया। बार करना यानी रोकना। कहाँ से, अब फ्राम प्रेपोजिशन लगा के बता रहा है, फ्राम इंटरिंग सुवात एंड मानसुरा, इन इलाकों से, यानी इंटरिंग दाखिल होना, सुवात और मानसुरा से। लीडिंग टू अ लॉन्ग क्यू ऑफ कार्स, जो लीड हो रही थी, लंबी लाइनें लगाई हुई थी कार्स की, एट द एंट्री पॉइंट से, यानी दाखिला की जगह पे, यानी इसके कहने का मतलब है मिसाल के तौर पर जो रिपोर्ट की गई है ईद के हॉलीडेज़ के दौरान 1000 टूरिस्ट को रोका गया था एंट्रिंग यानी दाखिला पे, मासरा और सवात की दाखिला पे, क्योंकि लीडिंग टू लॉन्ग क्यू कार्स एंट्री पॉइंट्स, यानी लंबी कतारें लगी हुई थी एंट्री पॉइंट्स के ऊपर। बार एक वर्ड है, इसका मतलब होता है यानी बार वर्ड है, वर्ब है, इसका मतलब है बैन करना, एक्सक्लूड करना, प्रिवेंट करना, रोकना, हिंडर करना, रोकना, ठीक है, या फिर रिस्ट्रिक्ट करना, किसी को रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है, या फिर स्टॉप करना। ये सारे जो है बार वर्ड के सिनोनिम से। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लिखेंगे और जितने नोट्स बनाएंगे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। बार अब फ्राम जो है प्रेपोजिशन है, फ्राम के बाद हमें वर्ब में प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इंग आ रहा है तो ये जीरड बन के आ रहा है, तो ये नाउन हो के आ रहा है, ठीक है। फ्राम इंटरिंग यानी दाखिल होते हुए। अब क्यू का मतलब होता है यानी कतार, रोज़, ठीक है, लॉन्ग रोज़, अगर ऐसा होता तो भी सही था, लॉन्ग रोज़ क्यूज, ठीक है, लॉन्ग रो यानी लंबी कतार। ऑफ कार्स,
दिस शोज़ ये दिखता है, देट ये दिखता है जैसे कि देट देयर इज स्टिल सम डिस्टेंस टू गो बिफोर द सिचुएशन कैन रिटर्न टू द नॉर्मल, यानी ऐसा दिखाई देता है कि अभी भी कुछ टाइम है जैसे कि सिचुएशन मामूल पे आ जाएं, यानी अभी भी कुछ टाइम है। सम डिस्टेंस टू गो यानी अभी भी कुछ वक्त लगेगा, डिस्टेंस टू गो यानी वक्त लगेगा। बिफोर द सिचुएशन कैन रिटर्न पहले के सिचुएशन वापस लौटे, टू नॉर्मल कहाँ पे लौटे यानी मामूल की तरफ लौटे, ठीक है। यानी केसेस डिक्लाइन हो जाए और सिचुएशंस जो है बेहतर बन जाए, इसके कहने का मतलब ये है। द डेज़ फॉलोइंग ईद यानी ईद के बाद के दिनों में, एंड मुहर्रम और मुहर्रम के, विल बी क्रूशल वो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। किस चीज़ के लिए? इन प्रेपोजिशन लगा के बता रहा है, इन गाजिंग द थ्रेट यानी ख़तरे को गाज मेयर करने के लिए, नापने के लिए, फ्राम द वायरस से। यानी इसका मतलब ये है कि ईद और मुहर्रम के जो दिन होंगे वो इम्पॉर्टेंट होंगे, वो बताएंगे किस थे यानी ख़तरा कितना है, ठीक है। एंड वेदर आर नॉट ये एक ईडियम भी है, ईडियम भी है, स्ट्रक्चर भी है। वेदर आर नॉट इट इज़ सेफ़, हाँ के ना ये जो है सेफ़ है, सही है। टू बिगिन रीओपनिंग द टूरिज़म सेक्टर यानी फिर से खोला जाए से टूरिज़म सयाहत के सेक्टर को। हाँ के ना ये कह रहा है वेदर आर नॉट, ठीक है। और गाज का मतलब होता है मेयर करना। अब ये कुछ वोकेबलरी के हैं, फिर हम समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। एक मिनट ज़रा देखिए, वेदर आर नॉट हाँ के ना इट इज़ सेफ ये सही होगा। टू बिगिन रीओपनिंग टूरिज़म सेक्टर के फिर से खोला जाए टूरिज़म सेक्टर को। वेदर आर नॉट ये एक ईडियम भी होता है और इंग्लिश स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है हाँ के ना, हाँ या ना, या फिर हाँ के ना, ऐसे इसको लिखा जाता है। वेदर आर नॉट इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेदर आर नॉट दे लाइक इट यानी हाँ के ना वो इसको पसंद करते हैं या नहीं करते। ही इज़ गोइंग टू नाइट वो फिर भी जा रहा है, ठीक है, आज रात। इसको ऐसे भी सेंटेंस को लिखा जा सकता है, वेदर दे लाइक इट आर नॉट वो इसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। ही इज़ गोइंग टू नाइट वो फिर से जो है जा रहा है बाहर। और दूसरा वर्ड है गाज का मतलब होता है एस्टीमेट करना, मेजर करना, डिटरमाइन करना यानी किसी चीज़ को नापना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर दें, और जितना शेयर करेंगे तो वो दोस्त जो अंग्रेज़ी सीखना चाह रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बहुत हेल्प होगी। तो जो नए चैनल पे आएँ वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब और वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ग्रामर की सीरीज़ भी इस चैनल पे चल रही है, अगर वो भी वीडियोज़ आपने नहीं देखें तो वो ज़रूर देखें। तो अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़, साइनिंग आउट, खुदा हाफिज़।